प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ज़रूरत के समय ईपीएफओ से अपने पैसे को निकालने की होती है। घर में किसी की शादी हो या बीमारी हो, किसी की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात हो, ज़रूरत के समय अपने ही पैसे को निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि लोगों के व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा में काम किया जा रहा है। अब इस कड़ी में सीपीएफसी यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने देश भर के सभी रीजनल और जोनल ईपीएफओ ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों के पार्ट पेमेंट क्लेम स्वीकार करें। अब सवाल ये है कि ये पार्ट पेमेंट क्लेम क्या है और इसके जरिए कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है, तो चलिए बिना देर किए फटाफट समझ लेते हैं। दरअसल पहले पीएफ क्लेम का प्रोसेस लंबा और जटिल था, जिससे कई बार पैसे मिलने में देरी होती थी या क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। अब ईपीएफओ ने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव करके प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है। नए सिस्टम के तहत पीएफ क्लेम भरे जाने के 3 दिन के अंदर ही राशि सीधे सदस्य के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत किए गए सभी दावे, जिसमें कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता है, डिजिटल रूप से 72 घंटों यानी 3 दिनों के भीतर निपट जाएंगे। ऐसे में इस सुविधा के लागू होने से बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे मामलों में पीएफ क्लेम फटाफट मिल सकेगा। पार्ट पेमेंट के क्या नियम हैं? ईपीएफओ के लेखा प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 10.11 में पार्ट पेमेंट के नियम बताए गए हैं। इसके तहत 5 खास वजहों से पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। इनमें डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के मामले, फॉर्म 3A न मिलना, पुरानी जमा राशि पूरी तरह न मिलना, पिछली कंपनी से पीएफ ट्रांसफर न होना या फिर योग्य व्यक्ति द्वारा पूरी राशि का दावा न करना शामिल है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी पार्ट पेमेंट के मामलों को एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस रजिस्टर की हर महीने समीक्षा होगी। अगर बाद में और राशि उपलब्ध होती है तो कर्मचारी को नए क्लेम डालने की जरूरत नहीं होगी। कार्यालय को खुद ही बाकी भुगतान करना होगा। पीएफ निकालने के आसान स्टेप्स। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल www.epfindia.gov.in पर जाएं। अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D चुनें। आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी जांचें। क्लेम फॉर्म भरें और कारण दर्ज करें। ओटीपी के जरिए फॉर्म सबमिट करें। बता दें कि सही और अपडेटेड जानकारी देने से पीएफ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जल्दी होता है। यदि केवाईसी पूरा और बैंक अकाउंट सही तरीके से यूएएन से लिंक है तो राशि 72 घंटे के अंदर सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहे गुड रिटर्न्स। चैनल को सब्सक्राइब करें।